Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is a third lecture in first year chemistry course, chapter stoichiometry. तो आज का टॉपिक हमारे पास है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में 4 कन्वर्जन है। एक नंबर 1 मोल टू मोल कन्वर्जन, और दूसरा हमारे पास है मास टू मास कन्वर्जन, और तीसरा हमारे पास है मास टू मोल कन्वर्जन, एंड चौथा जो हमारे पास है मोल टू मास कन्वर्जन। तो स्टार्ट करेंगे मोल टू मोल कन्वर्जन। मोल टू मोल का कन्वर्जन का डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि if the data is given in mole and asked in mole, so such type of conversion is called mole to mole conversion। जब हमारे पास डेटा भी मोल में गिवन हो और रिक्वायर्ड और आस्क डेटा जो हमसे मांगती है वो भी मोल में मांगती है, तो इस टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है मोल टू मोल कन्वर्जन की, कि गिवन डेटा भी हमारे पास मोल में होगा और रिक्वायर्ड डेटा भी हमारे पास मोल में होगा। तो सबसे पहले इस पर एक एग्जांपल को करते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छी तरीके से। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, जो जिसमें हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन हमसे ये मांगती है कि इफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गिवन, हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन इज रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन है तो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन कितनी रिक्वायर्ड होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल में, कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास गिवन है और मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो उसको हम सॉल्व करते हैं कि मोल हमारे पास गिवन है और मोल भी हमारे पास रिक्वायर्ड भी है, तो इस टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। तो हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन 10 मोल है और मोल ऑफ ब्रोमीन हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मोल रेशो को ले लेंगे। मोल रेशो में हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रेशो ले लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन में हाइड्रोजन में हमारे पास 1 है और ब्रोमीन भी हमारे पास 1 है, तो हम 1 ले लेंगे। इसके बाद हमने सपोज किया कि है क्वेश्चन में हमसे मांगती है कि इफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गिवन, तो हम मोल रेशो में भी 10 मोल ले लेंगे, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे और हम इस तरह से ब्रोमीन को मालूम करेंगे। तो ब्रोमीन हमारे पास x हो गया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x का वैल्यू 10 मोल आता है, और ये x हमारे पास ब्रोमीन है। ब्रोमीन हमारे पास है तो मोल ऑफ ब्रोमीन हमारे पास 10 मोल हो गया। इस तरह कन्वर्जन को हम मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। अगर हमारे पास गिवन डेटा भी मोल में हो और रिक्वायर्ड डेटा भी मोल में हो तो हम उसको मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 10 मोल था और ब्रोमीन भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्रोमीन मांगते हैं, तो उस स्टेप को हम मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। अगर इस पर हम दूसरी क्वेश्चन को
इसी इक्वेशन पर सॉल्व करें तो वो कुछ इस तरह है कि हाउ मच अब HBr इज पाम, हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज पाम्ड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे पास कितनी बनती है इस इक्वेशन से, हाइड्रोजन और ब्रोमीन की सम से। तो हम भी इसमें भी हम मोल रेशो ले लेंगे हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। तो हाइड्रोजन हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे पास 2 है। अगर हम 10 मोल को ले तो हम हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड कितनी होगी, तो हम इस पर x का वैल्यू लिए। अगर x हमारे पास इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 मोल आते हैं और मोल अब HBr हमारे पास 20 मोल हो गया। तो इसी तरह हम हमारे पास इस दूसरी इक्वेशन हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हमारे पास 20 मोल आ गया। तो इसी तरह कन्वर्जन को हम मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, मास टू मास कन्वर्जन। ये हमारे पास दूसरे टॉपिक है और ये इसमें अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह है कि इफ़ द डाटा इज़ गिवन इन मास एंड आस्क्ड इन मास, अगर ये डेटा हमारे पास मास में गिवन हो और हमसे पूछती है मास में, तो इसी तरह कन्वर्जन को हम मास टू मास कन्वर्जन कहते हैं। गिवन डेटा भी हमारे पास मास में है और रिक्वायर्ड डेटा भी हमारे पास मास में है, तो इसी तरह कन्वर्जन को हम मास टू मास कन्वर्जन कहते हैं। इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं कि 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 H2O। तो उसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम है और 2 H2O भी हमारे पास 36 ग्राम है। अगर हम 10 ग्राम ऑफ H2O इसको दे दे तो हम गिवन हमारे पास 10 ग्राम ऑफ H2O गिवन है और हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। गिवन डेटा भी हमारे पास मास में है और रिक्वायर्ड डेटा भी हमसे मास में मांगती है। 10 ग्राम ऑफ H2O हमारे पास गिवन है और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमसे मांगती है। तो इसी तरह कन्वर्जन को हम मास टू मास कन्वर्जन कहते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि कितने हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आती है, ये हमसे मांगती है। तो आती है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका मास रेशो ले लेंगे। मास रेशो में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसका रेशो ले लेंगे। तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 32 है इसकी मास। और अगर हमने हमारे पास गिवन था कि हमारे पास गिवन था कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास गिवन है, तो उसको हम भी मास रेशो में 10 ग्राम ले लेंगे हाइड्रोजन को। और हमसे मांगते हैं कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी मास में, तो हमने उसको x ले लिया। अगर इस रेशो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 4x आते हैं, 32 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10 ये हमारे पास आती है। और 32 मल्टीप्लाई बाई 10 को हम जब मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 320 आती है। अगर 320 डिवाइड बाई 4 हम करें तो इससे हमारे पास x का वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू हमारे पास 80 ग्राम आ जाएगा। और ये x हमने ऑक्सीजन लिया था तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 80 ग्राम आ गया। तो इसी तरह कन्वर्जन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया कि हाउ मच ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन हमसे मांगते थे और उसने हमने ऑक्सीजन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हमने प्रूव किया। तो इसी कन्वर्जन पर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम मास ऑफ H2O भी हम इस इक्वेशन से मालूम करेंगे कि उसमें हम सबसे पहले मास रेशो लेंगे। मास रेशो हाइड्रोजन और H2O की ले लेंगे। हाइड्रोजन के हमारे पास मास 4 है, H2O की 36 है।
और हाइड्रोजन को हमने 10 हमारे पास गिवन था और ये 2 हम मालूम करते हैं तो उसका वैल्यू x ले लेंगे। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 36 हमारे पास आती है और इससे 360 आते हैं। 360 को हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 90 आती है। तो मास ऑफ E2 हमारे पास 90 ग्राम आ गया। इसके बाद हम अपने तीसरी कन्वर्जन की तरफ आते हैं, जो हमारे पास एक डेटा मोल में गिवन होगा और मास हमारे पास रिक्वायर्ड होगा तो उसको हम मोल टू मास कन्वर्जन कहते हैं। मोल में हमारे पास गिवन होगा और मास हम हमसे मांगते रिक्वायर्ड है तो उसको हम मोल टू मास कन्वर्जन कहते हैं। हमारे पास इस पर एक एग्जांपल को करते हैं कि 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। ये इक्वेशन है जिस पर हम ये कन्वर्जन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पास मोल में डेटा गिवन है कि 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन 10 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास गिवन है और हाउ मच ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास इससे अपटेन होगी, इससे बनती है। तो गिवन डेटा हमारे पास मोल में है और रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास मास में है। तो इसी तरह कन्वर्जन को मोल टू मास कन्वर्जन कहते हैं। और इसी एग्जांपल को हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मास ऑफ एल्यूमिनियम को सबसे पहले मोल रेशो को ले लेंगे एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड की मोल रेशो ले लेंगे। तो मोल रेशो में एल्यूमिनियम की 4 आती है और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड की 2 और हमारे पास एल्यूमिनियम 10 मोल गिवन है और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड हमने x ले लिया है। तो 4x को हम जब मल्टीप्लाई करें और 210 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 20 आते हैं और 20 को जब हम 4 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास x का वैल्यू 5 आते हैं और ये x हमने एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड को लिया था। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम 5 आ गया, लेकिन इससे हमारे आंसर नहीं आ सकते क्योंकि हमसे मांगती है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। तो ये हमारे पास मोल है, तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड हमारे पास 5 मोल आ गया। तो इसके बाद हम इस मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है कि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल हमारे पास 5 है, मोलर मास हमारे पास 102 है। तो जब 5 मल्टीप्लाई बाई 102 तो उसको हमसे हमारे आते हैं 510 ग्राम मास। ये मास हो गया मास ऑफ एल्यूमिनियम की, ये मास हो गया मास ऑफ एल्यूमिनियम की 510 ग्राम। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास 510 ग्राम आ गया। इसके बाद हमसे मांगते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो हम मोल रेशो ले लेंगे। मोल रेशो में हम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के मोल रेशो ले लेंगे। एल्यूमिनियम हमारे पास 4 है मोल रेशो और ऑक्सीजन की हमारे पास 3 है और 10 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास गिवन था और रिक्वायर्ड हमसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले हमसे रिक्वायर्ड मांगती है तो हम x ले लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। 4x और 3 मल्टीप्लाई बाई 10 को हम जब मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस रेशो को तो हमारे पास 4x इज इक्वल 30 आती है। 30 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो हमसे हमारे पास x का वैल्यू 7.5 मोल आती है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 7.5 मोल हो गया। अब ये हमसे मांगती है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन हमसे मांगते हैं। तो हम इस मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं और मास में कन्वर्ट करने के लिए हम ने मास मोल ये फार्मूला बनाया है कि मोल डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोल हमारे पास 7.5 है और मोलर मास हमारे पास ऑक्सीजन की 32 है। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 32
अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 210 ग्राम 240 ग्राम आती है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन का मास हो गया। आते हैं चौथे कन्वर्जन की तरफ, जो हमारे पास मास टू मोल कन्वर्जन है। और इस कन्वर्जन में हमारे पास गिवन डेटा मास में होगा और रिक्वायर्ड हमसे मोल में मांगेगा। तो इसी पर एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है HCl प्लस NOH प्लस इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इस इक्वेशन में हमसे मांगती है कि हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो गिवन डेटा हमारे पास NaCl गिवन मास में है कि 15 ग्राम ऑफ HCl हमारे पास गिवन है, और रिक्वायर्ड हमसे मोल मांगते हैं कि व्हाट इज द हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस। तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम मोल ऑफ HCl को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास HCl की मोल नहीं है, और 15.5 ग्राम हमारे पास HCl है। तो हम उसको मोल में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास इसका फॉर्मूला ये होगा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 15.5 डिवाइड बाई 36.5। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl 0.425 मोल आ गया। इसके बाद हम मोल रेशो को ले लेंगे। मोल रेशो में हमारे पास HCl 1 है और NaCl भी हमारे पास 1 है, और हमने HCl का मोल 0.425 पॉइंट किया था, और हमारे पास NaCl का वैल्यू नहीं है तो हमने x लिया था। तो ये x हमारे पास का वैल्यू 0.425 आ गया, और ये 0.425 हमारे पास x का वैल्यू आता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl 0.425 आ गया। तो ये हमारे पास नंबर रिजल्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl हमारे पास 0.425 आ गया। तो इस लास्ट कन्वर्जन से हमने ये नतीजा निकला कि हमारे पास अगर डेटा हमारे पास मास में गिवन होता है और रिक्वायर्ड डेटा हमसे मोल में मांगती है, तो इसी टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम मास टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। इसी टॉपिक पर हम अपने लेक्चर को एख्तिताम करते हैं कि अगर इस 4 कन्वर्जन में आपको कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगले टॉपिक में हम मिलेंगे इंशाल्लाह कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। थैंक यू।